अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात करते हैं कि क्या दुनिया जो है वो तीसरी एक बड़ी जंग की जानिब जा रही है। ये मैं जंग अजीम की बात नहीं कर रहा, वो तो मामला चल रहा है रशिया यूक्रेन का, और अब जो है वो नेटो की जानिब जो है वो रूस पेशकदमी कर रहा है। और यूक्रेन के अंदर तो रूस की पेशकदमी काफी बढ़ चुकी है, वो तो एक अलग मामला है। बल्कि मैं ये बात कर रहा हूँ पाक भारत रशिया यूक्रेन जंग के बाद पाक भारत तनाज़ा हुआ, और अब क्या एक तीसरी दो बड़ी ताकतों के दरमियान जो है वो जंग छिड़ने वाली है। और वो दो बड़ी ताकतें हैं ईरान और इसराइल। तो इस पर बात करेंगे। उसके अलावा भारत में एक त्यारे को हादसा पेश आया है, और उस त्यारे को हादसा किस हवाले से पेश आया है, और वो त्यारा जो है वो उसमें कितने अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ जाने वाला है, और पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि पहले रशिया यूक्रेन वार जो है वो 4 साल से चल रही है, और अब जो इस वार में एकदम जो है एक एस्केलेशन देखने को मिली, और ये एस्केलेशन जो है वो अब नेटो और यूरोपियन ममालिक तक जा रही है। और खतरा मंडला रहा है एक जानिब के शायद जो है वो तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। और ये तनाज़ा और ये मामला जो है वो एक तीसरी आलमी जंग की जानिब जो है वो दुनिया को धकेल सकता है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी जानिब जो है वो अब फिर पाक भारत तनाज़ा हुआ, वो अभी तक जो है वो जंग की तैयारियां जारी हैं। आप लोग ये नहीं कह सकते ये जंग बंदी तो हो गई है, लेकिन भारत मक्कार दुश्मन है हमारा। और हम सब जानते हैं कि भारत की जो है वो किस तरह की सोच है, और किस तरह से भारत अभी तो उन्हें पता चल गया कि हमारे किसी काम के नहीं है हमारी आर्मी, और हम ना ये मन जो है वो कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए जंग बंदी की तरफ वो लोग गए हैं, लेकिन अभी तक तैयारियां कर रहे हैं। अब कुछ मजीद हथियार खरीदने की जानिब जा रहे हैं, और सोचेंगे कि शायद जो है वो नए हथियारों से हम लोग जो है वो जंग जीत सकें। लेकिन वो भी मेरे ख्याल से वो कुछ होने वाला नहीं है, और भारत को हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन बात इस वक्त मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये दो तनाज़ात हुए, और अब खबर आ रही है कि इसराइल ने मुकम्मल तैयारी जो है वो कर ली है। और ये खबर बहुत बड़ी है, ये खबर जो है वो काबिल गौर है, और ये खबर काबिल फिक्र है। इसराइल जो है वो मुकम्मल तैयारी कर चुका है ईरान पर हमले की। ये अमरीकी इंटेलिजेंस की खबर है, और अमरीकी मीडिया जो है वो इसे रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल ने अमरीका को खबरदार कर दिया है, और जो इसराइल ने अमरीका को जो है वो समांतर मामले से आगाह कर दिया है कि इसराइल किसी भी वक्त फलस्तीन पर तो जो कर रहा है वो कर रहा है। पूरी दुनिया इसकी गवाह है, और यूरोप भी अब तो इसके हवाले से आवाज उठा रहा है कि जिस तरह से इसराइल ने जो है बर्बरियत की, और जिस तरह से इंसानियत सोच जो है वो वाकयात हो रहे हैं, और जिस तरीके से निहत्ते इमदाद के तलबगार जो जिनको जो है भूख से बच्चे मार रहे हैं, उन बच्चों के ऊपर जो है वो बम गिरा के इसराइल जो है वो खुद को बहुत बड़ी ताकत समझता है। वो इसराइल अब जो है वो ईरान को आंखें दिखा रहा है, क्योंकि ईरान जौहरी तनसीबात के हवाले से बहुत तेजी से पेशकदमी कर रहा है, और ईरान जो है वो बहुत तेजी से इस हवाले से बढ़ा अपना जो है वो कदम बढ़ा रहा है। और अब इतलात ये है कि ईरान जो है बहुत करीब है, या शायद जो ईरान जो है वो बना चुका है एटमी हथियार। तो ईरान के एटमी हथियार बनाने से जो है वो अमेरिका को एक तो मसला है, और दूसरा जो है वो इसराइल को बहुत मसला है। तो अब अमेरिका भी आंखें दिखा रहा है, और एक तरफ तो ट्रम्प जो है वो धमकाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान जो है वो आके मुज़ाकरात कर ले अमेरिका के साथ जौहरी तनसीबात के हवाले से, और जौहरी मुज़ाकरात जो हैं वो ये किए जाएं। लेकिन ईरान ने कहा कि हम जो है वो थर्ड पार्टीज के जरिए मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात से तो कोई इनकार ही नहीं है। क्योंकि ईरान भी जो है वो अमन पसंद मुल्क है, तो ईरान जो है मुज़ाकरात के लिए गया। लेकिन अब ये मुज़ाकरात कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे, और अब जो है वो इसराइल के ज़रिए ईरान पर हमला जो है वो हो सकता है। और ये इत्तला जो है वो अमेरिका को मिल चुकी है, और अमेरिका का मीडिया जो है वो ये खबर चला रहा है कि शायद इसराइल जो है वो ईरान पर किसी भी आने वाले वक्त में हमला कर सकता है। और अब जब इसराइल ईरान पर हमला करेगा, तो ईरान के पास भी जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल की है दुनिया में इस वक्त। मेरे ख्याल से सबसे अच्छी ड्रोन टेक्नोलॉजी में से एक टेक्नोलॉजी जो है वो ईरान ईरान के पास मौजूद है। 5th जनरेशन के ड्रोन जो है वो ईरान के पास मौजूद हैं। उसके अलावा ईरान के पास जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा महारत है, और मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान जो है वो काफी ज्यादा ऊपर है दुनिया भर में। उसके अलावा ईरान के जो पास जो है वो जोरी तनसीबात का कहा जा रहा है कि शायद ईरान के पास जो है वो एटमी हथियार भी मौजूद है।
तो ईरान भी कोई कम बड़ी ताकत नहीं है। ईरान की मिलिट्री भी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा जानी-मानी मिलिट्री है और ये जंग छिड़ेगी तो फिर जो है वो बहुत बड़ा एक तनाज़ा एक और देखने को मिल सकता है और ये एक और जंग जो है वो दुनिया देख सकती है, क्योंकि अब जंगें चल रही हैं दुनिया भर के अंदर। गज़ा वाले तो मज़लूम हैं और गज़ा के ऊपर तो जिस तरह से इसराइल ने किया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। ये मैं पेशगी जो है वो बता रहा हूँ कि यहाँ से जो है भरपूर इसराइल को जवाब मिलेगा और इसराइल को जो है वो भरपूर किस्म का मुज़ाहमत का और भरपूर किस्म के जो है वो जवाबी हमलों का सामना करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि ये जंग जो है वो होती है या नहीं होती। हम उनके लिए दुआ गो हैं और जो है दुआ है कि दुनिया जो है वो मज़ीद जंगें ना देखे। ये जंग जो है वो दुनिया ना देखे, लेकिन जो है अब ये जो है इत्तलात आ रही है कि शायद ये एक और जंग जो है वो दुनिया देख सकती है। अमन की ख्वाहिश के साथ इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब तक के लिए इतनी। अल्लाह हाफ़िज़।